दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम प्रियांशु कुमार। आज जिस मार्केट के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं उस मार्केट को सभी लोग जानते होंगे। उस मार्केट को नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है, या हम लोग उसे दूसरे लेवल पे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग सभी जानते हैं, कहीं ना कहीं सभी ने नाम सुना है। और इसके बारे में अभी तक हम लोग जो भी जानते हैं वो हो कहीं ना कहीं हम लोग बुरा ही जानते हैं। हालांकि ये ऐसा है नहीं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ऐसा क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसके बारे में हम लोग बुरा ही सुनते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग की जब शुरुआत हुई थी तो इसमें बहुत सारी कंपनियां नहीं थी, कुछ कंपनियां थे। और इसकी राह देखते देखते कुछ लोग ऐसे भी आए जो कि सिर्फ पैसे कमाने आए थे। वो कुछ स्कीम लेके आते थे और कुछ ऐसे थे जो कि स्कैम करते थे। स्कीम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सराधा स्कीम करके एक स्कीम निकली थी जो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के तहत निकली थी, हालांकि वो थी नहीं। ये कुछ स्कीम और स्कैम है जिसके कारण कि आज मल्टी लेवल मार्केटिंग कहीं ना कहीं बदनाम भी हुआ है। लेकिन हालांकि ऐसा है नहीं। मल्टी लेवल मार्केटिंग को बदनाम कुछ वैसे लोग भी करते हैं जिनकी जो इस लेवल में सफल नहीं हो पाए, जो इस मार्केट में सफल नहीं हो पाए हैं, और वो अपने अपलाइन या अपने मार्केट या अपने कंपनी की निंदा करते हैं। खैर, अब हम लोग बात करते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक प्रोसेस है जो कि किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस को प्रमोट करता है इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर सीधे कंपनी से जुड़कर कंज्यूमर तक अपने सामान, अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस को पहुंचाते हैं। डिस्क्लेमर ये है कि किसी भी कंपनी में जुड़ने से पहले आप उसके बारे में जान लें, उसके बारे में सभी चीज पता कर लें, फिर आप उसमें ज्वाइन करें। अब हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग ये कैसे जाने या हम लोग किसी भी एक कंपनी को किस हिसाब पे समझें। जब बात आती है किसी भी कंपनी को समझने की, तो हम लोग को पहले पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए जो कि है कंपनी के पीपल एंड कंपनी की फिलॉसफी। कंपनी के पीपल में क्या होता है, हम लोग को ये देखना है कि क्या उस कंपनी का बाइंडिंग फोर्स अच्छा है, क्या उस कंपनी के जो पीपल है या जो उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं क्या उनका कल्चर अच्छा है, उस कंपनी के अंदर जो उनके लीडरशिप है उनकी मेंटालिटी कैसी है, और उस कंपनी का ट्रेनिंग मेथोलॉजी कैसा है, उस कंपनी में कितना लर्निंग एंड डेवलपमेंट है। जिस कंपनी में लर्निंग एंड डेवलपमेंट नहीं है या जिस कंपनी का कोई पर्पस नहीं है, तो याद रखिए वो कंपनी कुछ दिन के बाद बंद हो जाएगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर अगर नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग है, अच्छे लोग हैं, उनके कैरेक्टर अच्छे हैं, उनकी मॉरलिटी अच्छी है, वो सारे ईमानदार हैं, इंटीग्रिटी है, उसके सिद्धांत हैं, उसके वैल्यू है, उसके एथिक्स हैं, तब जाके कहीं ना कहीं वो कंपनी सही है। नेटवर्क मार्केटिंग और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो एक सामान्य सा फर्क होता है वो सीधा सीधी ये होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में नो सैलरी के साथ हाई मोटिवेशन रहता है, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है कि हाई इंसेंटिव रहता है, हाई पे आउट रहता है, एचआर पॉलिसी रहती है, एचआर फैसिलिटीज रहती है, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं उनमें मोटिवेशन नहीं होता है। अब हम लोग अगले चीज की बात करते हैं, वो है कंपनी का प्रोडक्ट। कंपनी का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। किसी भी एक कंपनी का प्रोडक्ट वो आपके हिसाब से, आपके तौर से वो इंजॉयबल होना चाहिए, वो कब पब्लिक का फेवरेट होना चाहिए, उसकी इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ जो कि उसके वैल्यू से मैच होनी चाहिए, और आप उसे कितनी बार यूज करते हैं। अगर आप उसे एक बार लेते हैं तो आप उसे और कितनी बार यूज करते हैं, रिक्यूरिंग यूजेज होना चाहिए। अगर आप उस कंपनी से सामान लेते हैं तो आपको उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, और ये भी देखना है कि आने वाले समय में ये प्रोडक्ट इस कंपनी में किस तरह से टिकेगा, जिसे हम लोग एडॉप्शन कर्व कहते हैं। अगर इतना चीज अच्छा है तो आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज आराम से कर सकते हैं। तीसरी चीज हम लोग को ये देखना है कि कंपनी का प्लान एंड प्रॉफिट एंड पे आउट कैसा है। कंपनी के प्लान में हम लोग को ये देखना है कि जो उसका प्लान और प्रॉफिट है क्या वो रीजनेबल है, जो हम लोग के स्तर है क्या उससे वो मिलता जुलता है, और पे आउट या तो पे आउट हर हफ्ते होना चाहिए, नहीं तो हर महीने पे आउट होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में या मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो भी होता है वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का काम होता है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर इन द वर्ल्ड। खैर, हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का। मान लीजिए आपके दो जगह बगीचे हैं, आपने एक में आम का पेड़ लगाया है और एक में आप गेहूं लगाए हैं। तो जो गेहूं है उसकी जो पीरियड है वो 4 to 5 मंथ्स की होती है। 4 to 5 मंथ्स के बाद वो आपको एक पे आउट देता है। लेकिन जो आम का बीज है वो 4 इयर्स तक आपको कोई पे आउट नहीं देता है, बल्कि उसमें और आपकी मेहनत लगते हैं।
उसमें आपके हार्ड वर्क लगते हैं, और जब वो 4 to 5 ईयर्स के बाद होता है तब उसका कोई सीमा ही नहीं है कि वो कब तक देगा। तब अगर आप उसमें थोड़ी थोड़ी मेहनत करते जाते हैं तो आपको आम का फल जीवन भर मिलते रहेगा। अगर आपके आने वाले पीढ़ी भी उसमें थोड़ी थोड़ी मेहनत करते जाते हैं तो उनको भी वो आम का फल जीवन भर मिलेगा। दूसरी चीज कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक अरबपति बनाने का धंधा है, आते ही आप करोड़पति बन जाओगे। वो गलत बोल रहा है, वो आपको कतई धोखा दे रहा है। इससे आप लोग को बच के रहना है। और एक चीज, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो आपको रातों रात अमीर बना सकता है। नो बिजनेस कैन मेक यू बिलियनियर ओवरनाइट। इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। नेटवर्क मार्केटिंग और अदर जॉब में कुछ फर्क भी होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कंटिन्यूस हार्ड वर्क करना पड़ता है, जिसके बाद आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलते हैं। जॉब या अदर काम में कंटिन्यूस हार्ड वर्क तो करना पड़ता है, लेकिन उसमें आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट नहीं मिलते, बल्कि उसमें आपको सैलरी मिलती है जो कि एक फिक्स होती है। खैर, सब लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कठिन है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, नहीं होता है, वो सब ठीक है। तो एक चीज़ बताइए, जो भी 12th पास करके जाते हैं, जो सीए करते हैं, जो कंपनी के सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, जो आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईआईटी जेई का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, एम्स या नीट क्रैक करना चाहते हैं, इंटरनेशनल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, क्या वो इतना आसान है? दूसरी चीज कि अगर उसमें आपको नो एडुकेशन है तो नो सक्सेस होता है। और यहाँ पे एक एक नंबर से छूट जाता है, एक तो छोड़िए पॉइंट नंबर से छूट जाता है। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग सीखने की चीज है। इसमें अगर आप एडुकेटेड नहीं हैं कोई दिक्कत नहीं, आप सीखते जाएंगे। एडुकेटेड हैं तो बहुत अच्छा है। और हार्ड वर्किंग दोनों में लगता है, दोनों का सेम ही है। सिर्फ इसमें एक फायदा होता है कि इसमें आपको सीखने की हमेशा मिलते रहता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ फैक्ट जो है वो है कि आप अपना चेक अपने हाथों से लिख सकते हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना हार्ड वर्क करेंगे, आपको उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलेगा। आप अगर हार्ड वर्क करते रहते हैं, निरंतर कंटिन्यूअस वर्क अगर आप करते हैं तो आपका सेफ जॉब हो जाता है। दूसरी चीज, इसमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट होता है। आप फ्रीडम ऑफ टाइम है, आप चाहिए अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब के बाद कर सकते हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप जॉब के समय कर सकते हैं। इसे आप जॉब लेके चले या आप अपना एक पार्ट टाइम काम लेके चले। इसमें आपको ये नहीं है कि आप जिस शहर में, आप जिस राज्य में आप जहां है, आप सिर्फ वही प्रोडक्ट बेच सकते हैं, बल्कि इसका एक ओपन मार्केट है। आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ प्रोडक्ट के लिए। दूसरा, इसके बाद जो है वो है, जब आप इस क्षेत्र में आते हैं तो आप जब सभी से मिलते हैं, सभी लोगों से मिलते हैं, और जब आप अच्छे लोगों से मिलते हैं तो आपका अच्छा रिलेशन बनता है, आपका रिश्ता बनता है, जिसके कारण से आपको इज्जत भी मिलती है। और जब आप एक लेवल पे चले जाते हैं तो इज्जत की कोई कमी नहीं रहती है। और इस मार्केटिंग में एक चीज ऐसा है जो कि कहीं नहीं है, किसी जॉब में नहीं है, किसी चीज में नहीं है, वो ये है कि इसमें आपको रिक्यूरिंग रेवेन्यू मॉडल मिलता है, जिसमें कि आप रहें या ना रहें, भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो जाता है तो भी आपके परिवार को पैसा उससे आते रहता है। नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा चीज है जिसमें कि आपको ये फर्क नहीं पड़ता आप लड़का है या लड़की है, आपका एडुकेशन कैसा है, आपका जेंडर क्या है, आप किस क्षेत्र से, आपकी उम्र क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है। इससे नेटवर्क मार्केटिंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जब कोई भी स्टूडेंट्स अपना 12th पास करता है, अपना 10th पास करता है, तो वो एक स्ट्रीम लेता है, चाहे वो साइंस ले, कॉमर्स ले या आर्ट्स ले। जब वो एक स्ट्रीम लेता है तो उसका कुछ ना कुछ सपना होता है, जिसे कि हम लोग साइको फिजिकल नेचर कहते हैं। उसे अपने अंदर से ये पता होता है कि हाँ, मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा है तो मैं इंजीनियरिंग कर सकता हूँ, मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा है, मैं मेडिकल में जा सकता हूँ, मैं एग्रीकल्चर में जा सकता हूँ, मैं सीए बन सकता हूँ। अगर आपका ये चीज सही है, अगर आपका साइको फिजिकल नेचर सही है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं ना कहीं आम लोगों से जल्दी सफलता पा सकते हैं। साइको फिजिकल नेचर जो होता है वो 4 तरह के होते हैं। इसका मतलब क्या होता है ये जानते हैं। पहला, जो एक्शन मैन होता है। अब एक्शन मैन कौन होता है? जिसका एम्बिशन है, जिसका एस्पिरेंट है, जिसका एक गोल है, वो गोल ओरिएंटेड रहता है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो चैलेंज फेस करता है, फास्ट डिसीजन लेता है, उसका परफॉर्मेंस बेहतर होता है और वो हमेशा आगे बढ़ने की सोचता है। दूसरा जो होता है साइको फिजिकल नेचर में, वो होता है प्रोसेस मैन। जो एक प्रोसेस मैन होता है वो एक सिस्टम ओरिएंटेड होता है, प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, वो फैक्ट्स पे ध्यान देता है, लॉजिक पे ध्यान देता है,
उस कंपनी के डाटा पे ध्यान देता है, उस कंपनी को एनालिसिस करता है, फिर जाके वो अपना कोई कदम उठाता है। इसमें जो तीसरा नेचर आता है वो आता है पीपल मैन का। पीपल मैन जो होता है वो इमोशनल होता है, कोलैबोरेशन होता है, कोऑपरेटिव होता है, टीम बॉन्डिंग होता है, वो हैप्पीली एवर होता है। हाँ, वो भले ही सेल्स में अच्छा नहीं होता है, लेकिन उसके जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर होते हैं। अब आते हैं अगला, जो कि आइडिया मैन। आइडिया मैन हमेशा कुछ ना कुछ न्यू आइडिया लाता है, वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता है, वो हमेशा एक चीज का अल्टरनेटिव निकालता है, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं आम से आगे निकलता है। वो कहीं फंसता नहीं है, वो कुछ ना कुछ तिगड़म करके इधर उधर करके निकल ही जाता है। वो हमेशा नए नए सॉल्यूशन लाता है, वो हमेशा इनोवेशन करता है। खैर, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप एक अच्छी कंपनी खोज लेते हैं तब आपको क्या करना चाहिए। आप अगर इस सारे स्टेप को देखते हैं, आप कंपनी को एनालिसिस करते हैं, आप कंपनी के डाटा को देखते हैं, और अगर आपको एक बेहतर कंपनी मिल जाती है, तब आपको उस कंपनी में जो आपको लाया है वो आपके अपलाइन होते हैं, उनकी हमेशा आप इज्जत करें। आपको अपलाइन से अगर आप सफल ना भी होते हैं, फिर भी आपको कुछ ना कुछ उनसे बेनिफिट ही मिलता है। हमेशा अपने अपलाइन से सीखते रहें, अपने अंदर के बिलीफ सिस्टम को डेवलप करें, और अपलाइन के साथ अगर आप हमेशा समय देते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्विक सक्सेस जो होता है वो पाते हैं। आप आम लोगों से कई तेजी में सक्सेस पाते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आगे हम लोग कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जो भी अफवाहें, गलत अफवाहें, उसके बारे में बात करेंगे। इस अफवाह से कैसे बचे इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप लोग एक अच्छी कंपनी खोज रहे हैं, अगर आप लोग एक अच्छी कंपनी में नहीं जुड़े हैं, आप लोग अगर इसके बारे में सोच रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।